हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सो हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर। तो फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य। ऐसे सारे एक्शन जो कि भविष्य में होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं, उन्हें हम इंक्लूड करते हैं फ्यूचर में। फर्स्ट है फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस भी बोलेंगे। इसकी पहचान क्या होती है? जिस भी सेंटेंस के एंड में आ जाए गा, गी या गे, उसे हम इंक्लूड करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। सपोज यदि हमें कुछ भी काम करना रहता है तो हम क्या बोलते हैं? हम कल स्कूल जाएंगे, वह यहाँ आएगा, हम कल खेती करेंगे। तो सारे सेंटेंस फ्यूचर में बता रही हूँ ना मैं कि हम ये काम करने वाले हैं। तो ऐसे सारे सेंटेंस जिसके एंड में आ जाए गा, गी या गे, उसे हम इंक्लूड करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। इसका यूज़ हम ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं विच हैज़ नॉट हैपेंड येट, जो कि फ़िलहाल अभी तक हुए नहीं हैं, एंड विल हैपन आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में कुछ समय बाद होने वाले हैं। तो ऐसे सारे एक्शंस जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस में इंक्लूड करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा आगे आता है अफर्मेटिव में, जो कि काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल या शैल। अब देखिए विल जो है सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और शैल यूज़ होता है आई और वी के साथ, बट मैक्सिमम हम सभी में विल ही यूज़ करते हैं। अब तो कॉन्सेप्ट यदि आप विल भी यूज़ कर रहे हैं आई और वी के साथ तो गलत नहीं है, और शैल भी यूज़ कर रहे हैं तो गलत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसी तरह से हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो नेगेटिव में हमेशा हमने क्या देखा है? सारे टेंसेस में पहले सब्जेक्ट आता है, तो मैंने लगाया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? विल या शैल। तो मैंने लिखा विल या शैल प्लस लगाया नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए स्ट्रक्चर हम सभी का सेम रहता है ऑलमोस्ट, बस चेंज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे ले आते हैं हम, तो हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले आए विल या शैल। आप सभी में विल भी यूज़ कर सकते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, मैं कल बाज़ार जाऊंगी। अब देखिए ना बाज़ार गई है वो, ना ही जा रही है। फ्यूचर बताया कि वो जाने वाली है, तो मैं कल बाज़ार जाऊंगी। तो देखिए अब मेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। सब्जेक्ट आगे लिखा मैंने आई। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे विल की जगह शैल भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। तो आई विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए यहाँ पे गो टू मार्केट, और कब जाएगी वो? कल। तो यहाँ पे क्या आया? टुमारो। आई विल गो टू मार्केट टुमारो। अब इसको नेगेटिव में हमने बनाया तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आगे आएगा, उसके सब्जेक्ट आगे लगाया मैंने आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी यहाँ पे विल। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया मैंने नॉट। आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब आगे लिखी विल, फिर आया सब्जेक्ट विल आई गो टू मार्केट टुमारो और एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है देखिए एग्जाम्पल है हम गृह कार्य करेंगे। तो हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी, उसके साथ मैंने शैल लगाऊंगी तो भी चलेगा, विल लगाऊंगी तो भी चलेगा। वी विल डू होमवर्क। नेक्स्ट है नेगेटिव्स में हेल्पिंग सब्जेक्ट आगे लिया मैंने वी, फिर लगाया मैंने हेल्पिंग वर्ब विल। वी विल उसके बाद लगाया नॉट, वी विल नॉट डू होमवर्क और फुल स्टॉप। नेक्स्ट बनेगा इंट्रोगेटिव्स में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी विल, फिर आएगा सब्जेक्ट विल वी डू होमवर्क और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है मैंने डू। नेक्स्ट है वो कार खरीदेगा। वो को इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी, वो यहाँ पे लड़के के बारे में बात कर खरीदेगा। यदि मैं बोलती यहाँ पे वो कार खरीदेगी तो यहाँ पे लड़की हो जाती है। अब मैंने क्या बोला है? वो कार खरीदेगा तो लड़का, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई मैंने विल, ही विल परचेज। नेगेटिव में सब्जेक्ट आगे आएगा तो मैंने यहाँ पे लिखा ही, इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे लगाया विल। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट, तो यहाँ पे लगाया मैंने नॉट। ही विल नॉट, खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परचेज। तो ही विल नॉट परचेज अ कार और एंड में लगाया फुल स्टॉप। उसी तरह से जब हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने आगे लगाई विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट
विल ही परचेज अ कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप मस्जिद जाएंगे, तो आप इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल। यू विल जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही है, तो यू विल गो टू द मस्जिद को इंग्लिश में बोलते हैं मॉस्क्यू, तो क्या आएगा यू विल गो टू द मॉस्क्यू। नेक्स्ट है नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर देखा था हमने, सब्जेक्ट पहले आगे आता है, तो यहाँ पे मैंने लगाया यू विल, उसके बाद क्या लगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यू विल नॉट गो टू द मॉस्क्यू। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आ जाएगी, तो मैंने विल आगे लिखा विल यू गो टू द मॉस्क्यू और एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वह कुएं में कूद जाएगा, तो वह के लिए लिखा मैंने ही, हेल्पिंग वर्ब लगाई यहाँ पे विल। ही विल कूदने को इंग्लिश में बोलते हैं जंप, ही विल जंप इनटू द कुएं को इंग्लिश में बोलते हैं वेल, तो आएगा ही विल जंप इनटू द वेल। उसी तरह से नेगेटिव में क्या होगा, ही विल नॉट जंप इनटू द वेल, और इंट्रोगेटिव में सब हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई विल ही जंप इनटू द वेल और एंड में क्वेश्चन मार्क।